हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, अमेरिका की तरफ से जब से तिब्बत और हांगकांग को एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र बनाने का बिल को लेके आगे आया गया, तब से सवाल ये उठ रहा है कि क्या तिब्बत और हांगकांग को एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र बनाना संभव होगा। पर दोस्तों, इससे भी बड़ा सवाल ये है कि अगर तिब्बत और हांगकांग को चाइना से अलग करके एक नया देश बनाया जाता है तो क्या चाइना के अंदर इन दोनों देशों के अलावा और कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं है जो जबरन चाइना द्वारा कब्जा करके रखा हुआ है। तो दोस्तों, आपके जानकारी के लिए ये भी बता देता हूँ कि चाइना कोई एक देश नहीं बल्कि आर्टिफिशियली क्रिएटेड एक देश है, जिसे चाइना के पहला कम्युनिस्ट पार्टी के डिक्टेटर माओ जेडुंग द्वारा आर्टिफिशियली मिलिट्री के बल पे बनाया गया था। और चाइना के अंदर एक दो नहीं बल्कि 9 अलग अलग सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है और अब समय आ चुका है कि दुनिया के देशों के द्वारा इसे सपोर्ट करते हुए चाइना को 9 टुकड़े में डिवाइड कर देना चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन सा ये चाइना के मूवमेंट चल रहा है और कैसे चाइना को 9 अलग अलग देश में बांटना संभव हो पाएगा। दोस्तों, चाइना के अंदर जिस तरीके का इंडिपेंडेंट मूवमेंट चल रहा है उनमें सबसे प्रमुख है हांगकांग का मुद्दा। आप सब लोगों को पता ही होगा कि हांगकांग 1997 तक ब्रिटिश उपनिवेश का एक हिस्सा था। 1997 में हांगकांग को ब्रिटेन द्वारा चाइना को दे दिया गया था और उस समय शर्त ये रखा गया था कि हांगकांग चाइना का एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन रहेगा, जिसके तहत हांगकांग के पास कुछ स्पेशल राइट और चाइना से अलग एक स्पेशल ऑटोनॉमी भी रहेगा, जिसके अंदर चाइना का दखल नहीं होगा। पर 2014-15 से ही चाइना द्वारा हांगकांग के ऊपर पूरा कब्जा करने के लिए इस लॉ को हटाने का प्रयास किया जा रहा है और हाल ही में चाइना द्वारा इसे नेशनल सिक्योरिटी लॉ के तहत हटा भी दिया गया है। इससे हांगकांग के लोग काफी ज्यादा नाराज है और हांगकांग में बड़े मात्रा में प्रोटेस्ट भी हो रहा है। चाइना द्वारा हांगकांग का इस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को हटाने के बाद हांगकांग के अंदर प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के ऊपर जुल्म करना एक तरीके से लीगल हो जाएगा और इसे लेके पूरा दुनिया अब चाइना के ऊपर नाराज है, क्योंकि एक सॉवरेन देश को चाइना द्वारा पूरा हथिया लिया गया। दोस्तों, हांगकांग के अलावा तिब्बत में भी चाइना के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। आप सबको पता ही होगा कि 1950 तक तिब्बत को दुनिया के नक्शे में एक अलग राष्ट्र का दर्जा दिया जाता था और 1949 में चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का सत्ता आने के बाद 1950 में चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी द्वारा तिब्बत के ऊपर हमला कर दिया गया और तिब्बत को हथिया के चाइना का हिस्सा बनाया गया। दोस्तों, उस समय बहुत सारे तिब्बतियन नेशनलिस्ट या तो चाइना के हाथ मारे गए थे या फिर चाइना से दूसरे देशों में पलायन कर गए थे, जबकि बहुत सारे लोग जो पलायन नहीं कर पाए और वहीं पे दब के रह गए, उनके अंदर से अब तिब्बत को एक आजाद राष्ट्र बनाने का आवाज भी उठने लगा है। ऐसे समय में जब अमेरिका द्वारा तिब्बत को आजाद राष्ट्र बनाने का बात किया जा रहा है तो तिब्बत के अंदर भी लोगों के मन में चाइना से अलग होकर एक राष्ट्र बनाने का इरादा फिर से जग रहा है। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के बाद खाली तिब्बत नहीं बल्कि चाइना द्वारा मंगोलिया का एक हिस्से के ऊपर भी कब्जा कर लिया गया था। ये हिस्सा मंगोलिया से अलग कम्युनिस्ट पार्टियों द्वारा परिचालन किया जाता था, लेकिन चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से इसे मिलिट्री के दम पे हथिया लिया गया और तब से ही मंगोलिया का ये हिस्सा जो चाइना द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया था, वहाँ पे इंडिपेंडेंट मूवमेंट चल रहा है। दोस्तों, इस एरिया को इनर मंगोलिया भी बोला जाता है और इस एरिया के मूवमेंट को इनर मंगोलिया इंडिपेंडेंट मूवमेंट कहा जाता है। दोस्तों, इस एरिया में मंगोल लोग रहते हैं और वो चाइनीज लोगों से काफी अलग है और टोटली रिलीजियस तरीके से और एथनिक तरीके से अलग होने के वजह से चाइना द्वारा इस एरिया के ऊपर भेदभाव भी किया जाता है और इसे लेके ही मंगोलियन लोग अपना एक अलग राष्ट्र बनाने का इंडिपेंडेंट मूवमेंट भी चला रहा है। इन तीनों एरिया के अलावा चाइना के तरफ से जो सबसे ज्यादा जुल्म किया जाता है वो है युगर मुसलमानों के ऊपर। दोस्तों, युगर मुसलमान असल में चाइना के हिस्सा नहीं बल्कि ईस्ट तुर्किस्तान नामक एक रीजन का हिस्सा है और इसे भी चाइना द्वारा 1949 में हथियाया गया और अपना राष्ट्र का हिस्सा बनाया गया था। मिलिट्री के दम पे कमजोर इस राष्ट्र को हथियाने के बाद चाइना द्वारा इस एरिया में बीते कई दशकों से बेइंतहा जुल्म किया जाता है और इन लोगों को ना ही रिलीजियस इंडिपेंडेंट दिया जाता है और ना ही इन लोगों को किसी तरीके का सहूलियत दिया जाता है। ईस्ट तुर्किस्तान या फिर युगर इंडिपेंडेंट मूवमेंट चाइना का सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट मूवमेंट है जो लगभग 70 सालों से एक ही तरीके से चल रहा है और चाइना इसे अब तक दबाने में सक्षम नहीं हुआ। दोस्तों, चाइना में जो 5वां इंडिपेंडेंट मूवमेंट चल रहा है वो है मकाओ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। दोस्तों, मकाओ भी हांगकांग के जैसे चाइना के द्वारा रूल किए जाने वाला एक ऑटोनोमस रीजन है और ये असल में एक पोर्तुगीज कॉलोनी था। 1975 में पोर्तुगीज से चाइना एक तरीके से इस रीजन को लीज में ले लिया। तब ये रीजन और इसमें बना हुआ पोर्ट एक फ्री पोर्ट था, इसीलिए चाइना और पोर्तुगीज के अंदर इस रीजन को लेके एक समझौता हुआ था, जिसके तहत चाइना द्वारा इस रीजन को एक ऑटोनोमस रीजन के तरह ट्रीट करना पड़ेगा जिस तरीके से हांगकांग को ट्रीट किया जा रहा था। पर चाइना कुछ सालों के बाद ही अपना इस समझौते से अलग होते हुए इसे अपना हिस्सा जताने लगा और 2017 में मकाओ के इंडिपेंडेंट को छीनने का भी कोशिश किया गया और तब से ही मकाओ के अंदर भी एक इंडिपेंडेंट मूवमेंट चल रहा है और मकाओ चाइना से पूरी अलग होकर एक अलग राष्ट्र बनने का प्रयास भी कर रहा है। दोस्तों, इसके अलावा चाइना के मंचूरिया में भी लगभग इसी तरीके का एक इंडिपेंडेंट
मूवमेंट चल रहा है जो चाइना द्वारा बल प्रयोग से अब तक रोका हुआ है और चाइना के अंदर किसी तरीके का कोई भी मीडिया में फ्रीडम नहीं है और चाइना द्वारा किसी भी फॉरेन सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट मीडिया का एक्सेस नहीं दिया जाता है बोल के अब तक इसके बारे में दुनिया को ज्यादा पता नहीं चला है। पर मंचूरिया में रहने वाले लोग जो बीते कुछ सालों में मंचूरिया से बाहरी देशों में काम के सिलसिलों में या फिर दूसरे कारणों से शिफ्ट हुए हैं, उनके तरफ से आए दिन मंचूरिया के अंदर चाइना का जो जुल्म होता है उसके बारे में भी खुलासा किया जाता है। दोस्तों, इन सातों एरिया के अलावा चाइना के और दो ऑटोनोमस रीजन गुआंगशी और कैंटोनीज में भी लगभग एक ही तरीके का फ्रीडम मूवमेंट चल रहा है, जहाँ पे लोगों का कहना है कि चाइना के द्वारा इन एरिया के लोगों को जबरन चाइनीज बना के रखा हुआ है, जबकि उनका आइडेंटिटी चाइनीज लोगों से अलग है और उनका एथनिसिटी और कल्चर के साथ साथ रिलीजन बिलीफ भी चाइना से अलग है। पर चाइना द्वारा एक राष्ट्र बनाने के चक्कर में जबरन उनके ऊपर एक तरीके से कब्जा करके रखा हुआ है और उनके आइडेंटिटी को भी नहीं दिया जाता है। दोस्तों, ये तो था 8 ऐसे मूवमेंट जो चाइना के अंदर चल रहा है, लेकिन चाइना का सबसे बड़ा दिक्कत है ताइवान के मूवमेंट को लेके। आप सबको पता ही होगा कि चाइना का पीपल्स रिपब्लिक चाइना बनने से पहले ये रिपब्लिक ऑफ चाइना था। मतलब अब जिस हिस्से को हम ताइवान के नाम से जानते थे वो ही असल में एक समय चाइना था और चाइना में डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट चलाता था। पर 1949 में माओ जेडुंग द्वारा चाइना को एक कम्युनिस्ट राष्ट्र बनाया गया और पूरा का पूरा डेमोक्रेसी का समाप्त कर दिया गया था। और उसी समय से डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने वाले लोग ताइवान के आइलैंड में रहते हैं और वहाँ पे ही अपना एक अलग राष्ट्र चलाते हैं। चाइना द्वारा इसे अपना ही हिस्सा बताया जाता है और चाइना ताइवान को लेकर काफी ज्यादा सेंसिटिव भी है। वैसे अगर देखें तो ताइवान एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र है जहाँ पे इलेक्शन भी होता है और उसका प्रेसिडेंट भी है, लेकिन यूनाइटेड नेशन द्वारा अब तक ताइवान को एक राष्ट्र का दर्जा नहीं दिया जाता है और ताइवान को चाइना का ही हिस्सा बताया जाता है। पर अब समय आ चुका है कि इंडिया को दूसरे देशों के साथ मिलकर चाइना के इन हिस्सों को इंडिपेंडेंट करने के लिए मदद करना चाहिए, जिसमें सबसे आगे बढ़ के अमेरिका द्वारा काम किया जा रहा है। अमेरिका ताइवान को एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र का दर्जा देने के लिए प्रयास कर रहा है, जबकि चाइना द्वारा हांगकांग के ऊपर जिस तरीके से जुल्म किया जा रहा है उसके ऊपर भी आवाज उठाते हुए अमेरिका हाल ही में चाइना को सैंक्शन का धमकी लगा चुका है। तिब्बत को इंडिपेंडेंट करने के साथ साथ अमेरिका की तरफ से ये भी बताया गया है कि युगर मुस्लिमों के ऊपर चाइना द्वारा जिस तरीके से जुल्म किया जाता है उसे लेके भी अब चाइना को जवाबदारी करना चाहिए और साथ ही साथ इस मुद्दे को लेके भी अमेरिका की तरफ से चाइना के ऊपर सैंक्शन लगाया जाएगा। तो दोस्तों, अब कुल मिला के पूरा दुनिया को चाइना के द्वारा किए जाने वाले इस तरीके का इलीगल हरकतों को रोकने के लिए सबसे पहले चाइना का यूनाइटेड नेशन के अंदर से दर्जा को हटाना पड़ेगा और ताइवान को एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र बनाने के साथ साथ चाइना के इन हरकतों के ऊपर लगाम लगाने के लिए कड़े सैंक्शन को डालना चाहिए, ताकि चाइना का इकोनॉमी खत्म होने के साथ साथ जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट चल रहा है उसे भी सफल किया जाना संभव हो पाए और चाइना को तोड़ के 9 अलग राष्ट्र बनाना संभव हो पाए। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि भारत को अब वन चाइना पॉलिसी से हट के इन राष्ट्रों को अलग मानना चाहिए कि नहीं चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।